आपने कभी सोचा है कि जो आजकल शादियों में डांस, म्यूजिक और ये बेपर्दगी का जो एक ट्रेंड्स चला हुआ है वो हमें कहाँ लेके जा रहा है? कभी इस पे गौर किया है? एक मिनट के लिए रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, मुझे सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कभी ध्यान दिया है, इस पे गौर किया है? क्या ये ऐसा खुशी का मौका है जो हम अल्लाह को उसके ज़रिए आज़ाब के लिए दावत दे रहे हैं कि अल्लाह आप मेरे ऊपर आज़ाब बरसा। आप किसी शादी में गए होंगे, वहाँ हल्दी होता है या मेहंदी होता है या कोई रिसेप्शन, वहाँ देखते होंगे कि लोग डांस कर रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है बहुत सारा, और जो लड़कियाँ पर्दा करती थी कभी, वो भी गैर महरम के सामने वैसे ही नाच रही हैं। क्यों भाई? तो घर का शादी है, बार बार थोड़ी आता है, बस हो गया, ये क्या हो गया, वो तो अपने रिलेटिव हैं, वो तो भाई लगेगा, ये खालू हैं तो ये हैं तो वो हैं, तो क्या हो गया, नाच लिए तो बार बार थोड़ी होता है, कोई बात नहीं। इस सोच के साथ लोग हैं और डांस कर रहे हैं, पूरा खुलेआम बेपर्दगी के साथ घूम रहे हैं। जो लड़कियां बाहर निकलती हैं तो पर्दा में एकदम नकाब, हिजाब, क्या क्या डाल करके निकलती हैं, और वही उनके घर या कोई रिलेशन में शादी पड़ जाता है तो यूं बाल पूरा खुला हुआ या फिर कपड़े का कोई शऊर नहीं, इधर उधर ये वगैरह करके, और महफिलों में जा रही हैं, आ रही हैं, तो क्या बात है, तो शादी है, कोई बात नहीं है, बार बार थोड़ी आता है शादी। इस तरीके के बहाना और आपको सुनाएंगे अगर आप कोई नसीहत करते हैं तो। ज़्यादा समझाने पे, ज़्यादा कहने पे लोग कहते हैं क्या, उतना लेके चलिएगा, उतना सोचिएगा, तब तो रहते रह जाइएगा, तब तो हो गया, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये मॉडर्न ज़माना है, ज़माने के साथ थोड़ा सा मिलाकर चलना पड़ता है। आप यहाँ 2 मिनट के लिए खुद को रोकिए और सोचिए कि क्या कर रहे हैं। क्या ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हम नहीं जा रहे हैं? क्या हम अज़ाब को एक तरह से दावत नहीं दे रहे हैं? याद रहे, ये एक वक्त का मज़ा भी आपको आखिरत में बड़ा अज़ाब का सबब बन सकता है। मैं इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ, और मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। और मैं इस पे भी बात करूँगा कि आखिर इस चीज़ से हम सब निकले कैसे, कैसे इस गुनाह से बचे। आजकल नया एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि आजकल दुल्हन जब आ रही है तो चादर ऊपर से 4 बंदे लेकर के कोने कोने से चल रहे हैं और दुल्हन चलती हुई आ रही है। और बहुत सारे जगह पे तो ऐसे हो रहा है, डांस वगैरह भी तो कर ले रही है सब दुल्हन, फिर उसके बाद से गाने गा रही हैं वगैरह वगैरह। ये सब प्रचलन पहले गैर मुस्लिमों में हो रहा था या फिर हो रहा है, और उसी तरीके से सेम टू सेम गैर मुस्लिमों की आदत को आज मुसलमान भी बड़े फ़ख्र से आजमा रहे हैं और उस पर अप्लाई कर रहे हैं अपने घर वाले पे भी। और दुल्हन कर रही हैं ऐसे शौक़ से कि कोई बात नहीं, एक बार तो शादी होना है, वो मेरी दोस्त की थी, मैं भी करूँगी, ऐसे जाऊँगी, वैसे जाऊँगी, इस तरह मेरी एंट्री होगी, मैं ये गाना गाऊँगी, ये बैकग्राउंड में गाना बजेगा तो मैं ऐसे डांस करूँगी, फिर सारे लोग मेरी तरफ फोकस करेंगे वगैरह वगैरह। और बहुत जगह मुझे ये भी देखने को मिला कि महफिल में बैठ कर के औरत भी और मर्द भी साथ महफिल में बैठेंगे, एक तरफ औरत एक तरफ मर्द, और फिर निकाह होगा। मतलब कि पहले जो रिवाज था एक तरह से कि निकाह के लिए औरतों को मतलब घर में रहती थी, वहाँ पे कुछ मस्जिद के इमाम के साथ, मतलब कुछ लोग ही नहीं बल्कि गवाह जो रहते थे वो जाते थे और मस्जिद के इमाम, और वो भी पर्दा में रहकर ही उनसे पूछते थे, इजाज़त लेते थे निकाह के लिए। लेकिन अब नया ट्रेंड चला हुआ है कि आप भी बैठिए, हम भी बैठेंगे, चलो भाई ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पर्दा में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एकदम बेपर्दगी के साथ आ रही हैं लोग उनके उस दुल्हन के साथ, मतलब कि 15-20 औरतें क्या, उससे ज़्यादा एकदम बेपर्दगी में ये वगैरह डिजाइन वगैरह मार और के आ रही हैं कि लोग मेरे तरफ देखेंगे, और फिर बैठ रही हैं महफिलों में गैर महरम के सामने, वैसे ही बैठी हैं जैसे कि हाँ एकदम सवाब का, एकदम अच्छा काम किए हैं हम, उस तरीके से बैठ रही हैं। और महफिल में लोग भी हैं, वहाँ बहुत सारे लोग वो देख रहे हैं, उन्हें किस किस नज़र से देखते होंगे अल्लाह आलम, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी का जो हाल है, सिचुएशन है, जिस पे हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप सबको कि ये सब चीज़ हम छोड़ें। जिस तरह से हम इस सब चीज़ को इस्लाम का हिस्सा जैसे है उस तरीके से ज़ाहिर और प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों के सामने कि ये भी दिन में है, उस तरीके से हम आ रहे हैं लोगों के सामने।
और यही होता है कि इंसान गुनाह करते जाता है, कोई कोई बाद में पता चलता है क्या ऐसा किया जाता है, ऐसा रस्म है, ये है तो वो है, तो ये भी इस्लाम का हिस्सा है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़, बहुत सारी खुरापात होता है शादियों में, जिससे बाद में लोग कहते हैं, चाहे बूढ़ी औरत कहती है इन्हें करावल जला, ई करल जला, हई होला हऊ होला। और ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है इस्लाम में, बस हो रहा है, चलते आ रहा है, लेकिन इंसान उस पर गौर नहीं करता है। बहुत जगह, सारे जगह मैंने देखा है कि दूल्हा खाना खाने से पहले बैठा रहता है कि ससुर जी आएंगे, पैसा देंगे तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, और हमें इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। बताइए कि जो बाप अपनी बेटी को दे रहा है आपको, उससे अब आप ये कह रहे हैं कि हम खाना तबे खाएं जब पैसा देव तब, इतने पैसा चाहिए हमरा। बताइए, ये तो हाल है। और उस चीज़ को लोग धीरे धीरे रस्म रिवाज से जोड़ करके एकदम, मतलब कि ये होना ही है, करेंगे ही, इसके बिना तो लगेगा कि शादी नहीं हो रहा है, उस तरीके से बहुत सारी जगह कि ना हमरा इतना पैसा चाहिए तब तक खाने ना खाएं। याद रहे, ये सब चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ इस्लाम में है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। और ये एक तरह से लड़की वालों पे जुल्म है। एक तो आप लड़की ला रहे हैं, अपने साथ आप सैकड़ों लोगों को बारात ले गए हैं, उन लोगों को खाने खिला रहे हैं वो लड़की वाले, जिम्मेदारी इतनी सारी, और उस पे से आप अड़े हैं कि हम खाना तबे खाएं जब पैसा दे तब। ये कौन सी बात हुई भाई। और बहुत सारी जगह ये भी होता है कि वलीमा के दिन दुल्हन भी और दूल्हा भी स्टेज पे एकदम सज के बैठे हुए हैं, एकदम HD क्वालिटी में दुल्हन सजी हुई है बेपर्दगी के साथ, कोई पर्दा नाम का चीज़ नहीं है। काहे भैया, तो शादी हो तो उतना आज पर्दा काहे करल जाई, तो उतना हिजाब, बाल खुला खुला, कोई मैटर नहीं, काहे भैया तो शादी है। और उस समय हजारों लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं उसको, ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, लोग देख रहे हैं किसकी नज़र कैसी, कोई ज़रूरत नहीं है टोकनी के बोकने, आए शादी है सब चलेगा, ये कौन सा बात। और उनके साथ हजारों औरतें रिसेप्शन में ये आ रही हैं, वो भी वैसे ही। ये सब क्या हुआ, ये शादी हो रहा है या अजाब के लिए दावत दे रहे हैं आप, लोगों को बुला रहे हैं मेरे घर आइए, अगर आपके ऊपर अजाब नहीं है तो थोड़ा और अजाब ले लीजिए आखिरत में बेहतर के लिए। यही कर रहे हैं आप। आपकी वजह से, आपकी एक निकाह के वजह से, जो कि एक सबाब का काम है, उसको आप लोगों के लिए, खुद के लिए अजाब का काम बना रहे हैं इनडायरेक्टली। आप इस पे गौर किए हैं। लोग रिसेप्शन में जाते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके जाएंगे, चुस्त वगैरह कपड़ा रहेगा, डेंटिंग पेंटिंग इतना ज़्यादा कि सारे लोग उधर देखेंगे, और हिजाब नाम का कोई चीज़ नहीं, पर्दा नाम का कोई चीज़ नहीं। अतः क्या है भाई, अतः मेकअप खराब हो जाएगा, माने पर्दा कर लेंगे, चाहे हिजाब ले लेंगे, उसको अच्छे से ढक लेंगे, तो मेकअप खराब हो जाएगा। कौन देखेगा मेकअप भाई। बहुत सारी जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि दूल्हा जब अंदर जाता है, सैकड़ों औरतें होती हैं अंदर, वो अंदर जाता है, जो भी रस्मात होता है, एक होता है कि हाँ चलो भाई ये औरतों का रस्मात है, नॉर्मल सा है, वो कर लिए, हो गया। लेकिन नहीं, अंदर जाने के बाद सैकड़ों औरतें रहेंगी, वो भी बेपर्दगी एकदम डेंटिंग पेंटिंग में तैयार होकर के खड़ी रहेंगी, जैसे कि दूल्हा जी आएंगे तो हम ही को देखेंगे, चूज करेंगे, इस तरीके से, मतलब एकदम सब लोग। और उसके बाद से जाने के बाद अंदर हा हा ही हु एकदम पूरा तैयार है, चल रहा है। कहा भैया तो शादी है चलेगा। याद रहे, ये सब फजूल है, ये आउट ऑफ इस्लाम काम है। जो आप रस्मों के नाम पे जो गैर महरम के साथ आप कर रहे हैं कि ये रस्म है वो रस्म है, और हंसी मजाक चल रहा है गैर महरम के साथ, ये सब आज आपको दावत दे रहा है। और लोग कहते हैं कि शादी है, इसमें क्या ही हो गया, बार बार थोड़ी होना है। जब अजाब होगा तब कहिएगा कि ये बार बार थोड़ी होना था, एक ही बार जाइएगा सीधे आग में, तब हिसाब होगा। गैर महरम होता है, चाहे वो दूल्हे की हालत में हो, चाहे वो किसी हालत में हो। और दीन सीखिए, जानिए, उस पे फोकस कीजिए। ये नहीं बचाएगा। इनके शादी में गए, उनके शादी में गए तो उनको दूल्हा को देखे थे, ये किए थे, वो किए थे, ये सब नहीं काम आएगा। काम आएगा तो इल्म, इबादत जो आपने सीखा है, क्या हमारे साथ जायज़ है, क्या हराम है, कौन किसके सामने जा सकते हैं, किसके सामने नहीं जा सकते हैं, ये सब सीखिए। कौन सीखेगा? मरने के बाद आप सीखिएगा। छोटा सा चीज़ है, फ़र्ज़ उलूम का एक, मतलब कि यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा कि फ़र्ज़ उलूम क्या है एक औरत के लिए, तो आ जाएगा। आप सर्च कीजिए, अगर नहीं हो तो हमसे कहिए,
हमारे चैनल के ज़रिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे कि फ़र्ज़ उलूम क्या होता है, किस किस चीज़ को नेसेसरी, एक बेसिक चीज़ है एक औरत के लिए, ना सिर्फ एक औरत के लिए बल्कि मर्द के लिए भी क्या हुकूक है, क्या हक़ है, किस तरह रहना चाहिए, क्या सही है, क्या जायज़ है, क्या हराम है। जितना होगा कोशिश होगा हम करेंगे। आपके पास कोई सवाल हो या जो भी हो पूछिए हमसे, हम बताएंगे। हम इतना तो ऑफ़र दे सकते हैं ना कि आपसे नहीं हो रहा है, आपको शर्म लग रहा है, आप सीख नहीं सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे जो भी कुछ भी बहाना, क्या बहाना बनाइएगा। हम तो बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। व्हाट्सअप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर जैसे भी हो इंतज़ाम करके मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, उस पर वॉइस एसएमएस कर दीजिए। मैसेज टाइप करने नहीं आता है तो जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, इंशाल्लाह हमसे नहीं होगा, हम अपने सीनियर से पूछेंगे, किसी अच्छे आलिम से पूछेंगे। जो भी कुरान हदीस के रोशनी में जो जवाब होगा वो हम आपको ला के देंगे। इतना तो कर सकते हैं ना हम आपको उस जगह से, उस गलीज चीज़, उस काम से निकालने के लिए, ताकि मैं भी ना फंसूँ कि मरने के बाद ये ना हो फील कि मैंने इनको नहीं बताया तो उनको नहीं बताया, और आप भी अल्लाह से ना कहें कि ये मेरे साथ थे उस समय, या मैं इनको जानता था, या फिर ये मुझे जानते थे लेकिन ये नहीं बताया, खुद अमल करते थे। आप ऐसा भी ना करें। आजकल इतना ज़्यादा घटिया सिचुएशन हो गया है शादियों में कि लोग मतलब कि शादी के नाम पे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। भाई शादी है, चलो, बार बार थोड़ी होता है। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी में गैर महरम मर्द वगैरह, औरतें वगैरह वैसे ही आ जा रही हैं। भाई कोई मतलब नहीं है, शादी है, सब चलेगा। इस तरीके से किसी शादीशुदा जिनके घर मतलब शादी है उनके घर जाके देखिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब आप कितनों दिन से पर्दा करते रहिए, 5 साल से, 10 साल से, सब खत्म, शादी में खत्म। ये कौन सा भाई मैनेजमेंट है? मतलब शादी कर रहे हैं या फिर अजाब को बुला रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शादी को, निकाह को, जो निकाह चीज़ है उसको आसान बनाइए, एकदम सिंपल। लेकिन आपसे तो होगा नहीं, आपको तो दिखावा करना है कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतने सर्किल है, इतने ज़्यादा लोग हैं। कीजिए दावत है, इसमें कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, मतलब दावत करना चाहिए, वलीमा करना चाहिए। लेकिन ये एक जो शोबाजी होता है कि नहीं हमें दिखाना है, ये है, वो है, इतने लोग हैं, ये है, ये सब क्या है? रियाकारी, दिखावा। और एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बहुत जगह मैंने देखा है कि कुछ दूल्हे, कुछ लड़के मतलब सादगी से भी निकाह करना चाहे ना, कि मैं सिंपल निकाह करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे नमूना मतलब लड़की वाला मिल जाता है कि ना हमारी बेटी एक ही है तो हमारी बड़ी बेटी है, या फिर हमारी छोटी बेटी है तो लोग क्या कहेंगे, हम इस तरीके से करना चाहते हैं, उस तरीके से करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसके पास ये नहीं है तो उसको मानता नहीं था, तो वो इसका समाज नहीं है। नहीं, आप लोग आइए, 100 लोगों को लेके आइए, 200 लोगों को लेके आइए, वही खुद ऑर्डर करने लगते हैं। इस तरीके के सिचुएशन भी हम देखें। मतलब एक आदमी जो सादगी से चलना चाहे, करना चाहिए, दीन में जो है उस तरीके से भी निकाह करना चाहे, तो दूसरा उसको शैतान बहका देता है कि नहीं तुम ऐसे करो। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है। और लोग इसी हाल में, इसी चीज़ को दिखाने के चक्कर में कि ना मेरा लेवल ये है, वो है, मैं ऐसे मतलब अपनी बेटी की शादी किया, मैंने ये दिया, और इसी सब चीज़ के वजह से, इसी दिखावे के वजह से, इसी रियाकारी के वजह से बहुत सारे असरात गरीबों पे पड़ते हैं, उन गरीब बेटियों पे पड़ती है जिनकी शादियां आज नहीं हो रही हैं किसी वजह से, दहेज के कारण या फिर जो भी उनका वजह ना होने का यही अमीर लोग हैं, यही बड़े बड़े जो दिखावा करते हैं, यही है। क्योंकि ये दूसरों के माइंड सेटअप में ये घोल दिए हैं कि हाँ भाई शादी करना है तो इस तरह, उस तरह, ये चाहिए शादी में, वो चाहिए, और लोग डिमांड करते हैं क्योंकि दिखावा तो सबको करना है। जिनकी वजह से गरीब की बेटियां फंस जाती हैं, उनकी लाइफ बर्बाद होती है। अब उनके पास पैसा कहाँ से आएगा भाई कि आपके लेवल में आकर के उस तरीके से शादी करने का। वही जिस तरीके से इस्लाम में बताया गया उस तरीके से कोई शादी करता, सिंपल करता, तो बहुत आराम से हो जाता शादी, सारे लोग कर लेते, एकदम सिंपल होता। लेकिन नहीं, दिखावा के चक्कर में खुद आज़ाब बिटोरे और दूसरे के मतलब कि गरीब के ऊपर एक ना हो तो इनडायरेक्टली, हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली एक तरह से जुल्म
बहुत सारे जगह मैंने ये भी देखा है कि दहेज के सामान एक एक चीज़ बाहर निकाल करके रख देंगे, एक एक गिलास, एक एक चम्मच, मतलब इतना छोटा छोटा चीज़ रहेगा वो भी निकाल करके रख देंगे कि लोग आएँ और देखें कि हाँ ये कार दे रहे हैं, ये सोफ़ा सेट है, ये बेड है, ये मतलब फर्नीचर में ये है, तो बर्तन में ये है, तो वो है वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर कोई देखे, हर चीज़ देखे ये क्या है, मतलब लोग को दिखा रहे हैं कि हम इतना देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो उन शादियों में आए रहते हैं उनसे कम इकोनॉमिकल कंडीशन के लोग, उनसे लोअर मतलब उनसे गरीब या फिर जो भी, वो देखते हैं तो उनके मन में भी एक होता है काश हमारा भी शादी इसी तरह होता है, हम भी शादी होगा ना तो इसी तरह मांगेंगे, इसी तरह हम भी लेंगे। अपने ससुराल वाले से भी मैं भी कहूँगा कि मुझे वो ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। या फिर जो एक बेटी होती है उसकी भी, मेरे अब्बू भी देते ना इस तरीके से उस तरीके से, हालांकि उनका इकोनॉमिकल कंडीशन वैसा नहीं है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर मायूसी हुआ उस लड़की के लिए कि काश मेरे अब्बा के पास भी पैसा होता तो ये मिलता वो मिलता, ऐसे हम भी जाते हैं तो हमारे अब्बा भी दिखाते वगैरह वगैरह। और जो मर्द वहाँ पे जो देखते हैं वो कहते हैं हाँ हम ले अपन ससुराल से सही, हमरो चाहिए इंजीनियर, हाँ इंजीनियर चाहिए, ये चाहिए गाड़ी। अब क्या होता है जब शादी लगता है तो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे शादी में ये चाहिए वो चाहिए, और नहीं लेंगे तो स्टेटस समाज में कम होगा, फलानवा का है मिलल एक ना मिलल, फलानवा का हो मिलल एक ना मिलल। ई का भाई नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, तोरा का मिलल शादी में हमरा हई मिलल, ओकरा हउए मिलवे, अरे ओकरा से अच्छा तो हेकरा मिलवे। ये सब क्या कर रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है। और किस वजह से ये सब आया है, दिखावा की वजह से, जो कि इनडायरेक्टली हम बिल्ड कर रहे हैं, एक समाज में बना रहे हैं, ये एक रिवाज बन गया है। यही होता है कि जब आप आउट ऑफ इस्लाम धीरे धीरे काम करते जाइएगा तो एक दिन बहुत बड़ा एक होता है ना बैरियर बन के सामने आता है, जिसको पार करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और यही हो रहा है गरीबों के साथ, जिनकी बेटी आज नहीं शादी हो पा रही हैं, जिनकी बेटियों की। खैर, बताने के लिए तो मैं बताता जाऊं और गिनाता जाऊं, इतना सारा खुराफात हो रहा है आजकल के ज़माने में हम लोगों के बीच कि मतलब गिनने बैठे तो लोग रात से सुबह हो जाए फिर भी ना पूरा हो पाएगा, इतना ज़्यादा खुराफात कर रहे हैं हम सब। बात बहुत सारी है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से जो आजकल समाज में चल रहा है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, उसको मतलब सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जिस ट्रैप में फंस चुके हैं, जिस मतलब रस्मों रिवाज में इन्वॉल्व हो चुका है इंसान, उससे निकले कैसे, बाहर कैसे आए, खुद को बेहतर कैसे बनाए, एक इस्लामिक फैमिली कैसे बनाए, अपने आखिरत को कैसे बेहतर बनाए, आज़ाब में गिरफ्तार ना हो। इसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस पर मतलब कि आपको अमल करना है और घर वालों को भी अमल करवाना है उस पर, और सबको बताना है। सबसे पहला चीज़, अपने घर को दीन का माहौल बनाइए, मतलब कि इस्लामिक माहौल बनाइए घर को अपने। और ये कैसे होगा, अपने घर से शुरू कीजिए। शादी का प्लानिंग करते समय ना अपने फैमिली से डायरेक्ट बोल दीजिए आप कि कोई डांस या म्यूजिक या कोई बेपर्दगी नहीं होगी। कुरान कहता है कि अल्लाह से जो डरता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते निकाल देता है, मतलब बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देता है। जब आपके घर में मेहंदी हो या हल्दी हो, उसको इस्लामिक माहौल दीजिए, जैसे कि हल्दी हो, रस्मात हो, चाहे मेहंदी, वो भी जो भी, तो उस इन्वायरमेंट को एकदम पर्दा वाला बनाइए। ऐसा नहीं कि गैर महरम आ रहे हैं जा रहे हैं उससे मतलब, चाहे जो भी, और उसको एकदम मतलब कि बैकग्राउंड में जो भी हो, एक नात हो, चाहे हमद व सना बजे, चाहे जो भी एक बात कह रहे हैं, इस तरीके से हो। ऐसा नहीं कि मतलब गाने डीजे बज रहे हैं, डांसिंग हो रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। रस्में कीजिए, इसमें कोई बात नहीं, हल्दी आप लगाइए, मेहंदी लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन पर्दा में उसको इस्लामिक माहौल दीजिए। थोड़ा सा ऑड लगेगा जो बता रहा हूँ कि अरे ई का बता होता भाई, ये नहीं तो होगबे ना करे, ऐसा नहीं है, कीजिएगा। आखिर मैंने वो आयत क्यों कोट किया अभी आपको कि अल्लाह से जो डरता है उसके लिए अल्लाह रास्ते आसान कर देता है, 1000 दरवाजे खोल देता है। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोला हूँ कि अगर आप अल्लाह से ये मतलब कि खौफ कर लेते हैं अंदर कि ना इस तरह करेंगे तो आज़ाब होगा, हम अल्लाह के खौफ के वजह से मैं एकदम
एकदम मतलब कि इस्लामिक तरीके से रस्म व रिवाज करूँगा तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ बना देगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी खूबसूरत आपकी शादी गुजरेगी और ये इतनी बरकत वाली शादी बनेगी आपकी, लोग कि मतलब कि लोग कहेंगे कि हाँ ये शादी हुई है, वाकई में इस्लामिक तरीके से शादी हुई है। लोग आपसे नसीहत हासिल करेंगे। बहुत सारे जगह पे, बहुत घरों में शादियों वाली माहौल में बच्चे डांस करते हैं और उन्हें लोग रोकते भी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, बच्चा इतना छोटा बच्चा है, डांस कर रहा है, कोई बात नहीं है। याद रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है, मतलब कि हर एक इंसान को जिम्मेदारी है बुराई को रोकने के लिए और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए। आप अपने बच्चों को शर्म व हया की अहमियत को बताइए, उन बच्चों को समझाइए कि शादी का मतलब खुशी है, लेकिन ये खुशी अल्लाह के हुक्म के साथ होना चाहिए। उन बच्चों के लिए एक इस्लामिक प्लेइंग कुछ बनाइए जिसमें गेम्स खेले, वो इस्लामिक गेम्स, कोई क्वेश्चन हो गया चाहे जो भी हो गया, इस्लामिक इन्वायरमेंट दीजिए उनको। शादियों वाली जगहों पे जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस इस्लामिक या फिर कोई दीनी बात या फिर इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ कराइए उनको डांस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं कराइए। और जो मैंने आपको पहले जितनी सारी चीज़ें बताई थी, अगर आप और या आपके घर वाले कोई भी ऐसी चीज़ों में, ऐसी गुनाहों में इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह के अज़ाब से खौफ खाइए और अल्लाह से वादा कीजिए कि अल्लाह आपसे मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। जितने मैंने शादियों में जा कर के खुराफात और बेपर्दगी और डांस वगैरह चाहे जो भी हुआ है आइंदा से नहीं होगा। अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह बेशक माफ़ करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, जो कोई भी अपने आप पे जुल्म कर चुका है वो मेरी रहमत से, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना, मायूस ना। यानी कि आप अल्लाह से जब अपनी किए पे शर्मिंदा होंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो बेशक अल्लाह हम सबको माफ़ करेगा। जाते जाते बस मैं आपसे सिर्फ एक और बात कहना चाहूँगा। आप एक बार सोचिए ज़रा, ये शादियों में जो डांस, ये म्यूजिक, ये बेपर्दगी, क्या ये सब चीज़ें अल्लाह के सामने मरने के बाद जब हम होंगे, क्या हम कोई जवाब देने के लायक होंगे? ये जब सब चीज़ें सामने आएंगी, जो दुनिया की अभी की वाही जो आपको मिल रही है, जो आप बेपर्दगी में इन्वॉल्व होकर के दुनिया से जो तारीफ़ें लूट रहे हैं, क्या ये अल्लाह के सामने जवाब देने के लायक होंगे? क्या जब हम कब्र में होंगे तो ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, लेकिन आखिरत वो है जहाँ पे हमेशा रहना है। आप आज से अपने घर को, अपने दीन को और अपनी हया को बचाइए। एक छोटा सा कदम उठाइए और तौबा कीजिए और अपने घर वालों को अल्लाह का रास्ता दिखाइए। अल्लाह आपको अज़र देगा और आपकी शादियों में बरकतें अता करेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और सबसे अहम बात, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं आप, कुछ अच्छी बात है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, चाहे जो भी हो, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में आने वाले वक्त में वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।